जिला विकास संघर्ष समिति जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी आपका स्वागत करती है और साथ में जिले के सभी निवासियों से निवेदन करती है कि आप सभी को आमंत्रण है 26 सितंबर दिन मंगलवार को जिला मुख्यालय मोहल्ला के दुर्गा चौक में जिले के विकास के लिए भव्य आम सभा व रैली का आयोजन है, जिसमें आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि अभी 2 दिन पहले मोहल्ला में एक पागल कुत्ते का बहुत आतंक छाया हुआ था और उसने लगभग 50 लोगों के आसपास काट दिया था, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ला वाले डरे सहमे डंडे लेकर के घूम रहे थे। राह चलते कोई आसपास के गांव वाले भी अगर मोहल्ला में आ रहे थे तो अपने साथ वो डंडा लेकर के आ रहे थे ताकि खुद की वो बचाव कर सके। और उन दरमियान करीबन जो 50 लोगों को उस पागल कुत्ते ने काटा था, घायल किया था, उनमें से कुछ लोगों से हम आज बात करेंगे, जिनमें से एक के पास हम पहुँचे हुए। नमस्कार, मैं प्रवेश कुमार सोरी, NBP न्यूज़ से। चलिए हम बात करते हैं इनसे। महोदय, आपका नाम? राहुल देव सोनी मेरा नाम है जी। मोहल्ला से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो जो पागल कुत्ता था, पहले तो उसके बारे में कोई खबर था नहीं जी। आया कहाँ से, किसका कुत्ता, कुछ पता नहीं था। उस दिन मैं दुकान में 18 तारीख का दिन था, उस दिन मैं दुकान में था। 2 लोग बाइक से आए थे, शायद नाथ गांव से आ रहे थे। उस कुत्ते ने उनके ऊपर अटैक किया, चलती गाड़ी में अटैक किया जी। उनको पहले गिरा दिया। गिराने के बाद काटा, बैक साइड में काटा। अच्छा, बैक साइड में काट लिया जी। तो उसके बाद वो कुत्ता तो वहां से चला गया। भाई साहब को मैंने पूछा, भाई साहब दिखाना जरा जख्म वगैरह आपका जो भी है। तो उनको पीछे में काट लिया था। उन्होंने बताया शायद काट लिया है, उनको लगा होगा। मैंने बोला, उनको सजेशन किया पहले आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, अपना ट्रीटमेंट जो भी आपको लगता है करवा लो। उसके बाद दुकान में रुका मैं। उसके बाद मैं खाना खाने 3:30 बजे निकला। 3:30 बजे घर गया। फिर वहां से मैं खाना खाया। खाना खा के जैसे ही 4 बज गया था, लगभग 4 बजे मैं घर से निकला। और फिर मैं जैसे ही 5 कदम दूर आया था जी, और कुत्ते के साथ मेरा आमना सामना हो गया। अच्छा, आपके घर के पास? घर के पास। घर के पास बिल्कुल आमना सामना हो गया। पहले से मैं उसको देख नहीं पाया था क्योंकि वहाँ पे दीवार जी। वो कुत्ता दूसरे साइड से आया, मैं दूसरे साइड से जा रहा था। बिल्कुल आमने सामने हम लोग 1 मीटर की दूरी पे। अच्छा, इतने पास में आपकी मुठभेड़ हो गई सीधी? जी जी। उसके बाद अब मेरे पास 1 सेकंड भी सोचने के लिए टाइम नहीं था। उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। अच्छा। पैर पे काट लिया। और काटने के बाद छोड़ता भी नहीं था वो। काटने के बाद सीधा मैं गिर गया, काटा मुझे और मैं गिर गया। उसके बाद मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ उसके गले पे डाला जी। फिर मेरे यहाँ पे काटा, इस हाथ पे काटा। इस हाथ को यूज कर रहा था, इस हाथ को काटा और इस हाथ में उसका पकड़ जम गया। पकड़ जमने के बाद उसने पकड़ा और पूरा झटक दिया मेरा हाथ। अच्छा। मेरा पूरा हाथ का जो ये वाला उंगली का मसल है ना, वो बाहर लटकने लग गया था। पूरा बाहर निकल गया। फोटो वगैरह सब है जी जी जी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मसल बाहर लटकने लग गया था। और फिर पूरा ब्लड ही ब्लड। और उसके अलावा आपको कहाँ पे काटा? सबसे पहले तो पैर पे काटा, जांघ पे, यहाँ पे। उसका 3 दांत यहाँ लगा हुआ है। एक पूरा इतना 1 इंच अंदर गड़ा हुआ है दांत। 1 इंच तक? 1 इंच जी, पूरा अंदर गया हुआ है। और पूरी मसल्स बाहर कर दी उसने? पूरा मसल्स बाहर। और यहाँ पे काटा। अच्छा, उसके अलावा और कहीं नहीं? उसके अलावा और बस मेरे गिरने का चोट लगा था मेरे कंधे पे जी। फिर आसपास में लोग काम करने वाले सब उठकर आए, कुत्ते को भगाया, तब जाके मैं उठा वहां से। तो आपके लिए तो इतना भयावह रहा होगा कि वो 1 मीटर दूरी में था और आप कुछ सोच नहीं पाए, सीधा वो अटैक कर दिया। जबकि आप तो कम से कम पहले उस डॉग को देखे हुए थे कि वो अटैक करता है। तब मैंने उसको देखकर मैं समझ गया था कि अब मेरे को ये काटेगा, मेरा काम हो गया, मैं समझ गया था। मैंने पहले से उसको देख लिया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसी के साथ मेरा साक्षात हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग ट्रीटमेंट के लिए कैसे किए? उसके बाद एक हमारे केदार भी हैं, केदार यादव, पास के ही बगल में रहते हैं। उन्होंने बोला चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। पापा को मैंने जानकारी दी कि पापा ऐसा ऐसा काम हो गया है, कुत्ते ने काट लिया है। तो फिर उनके साथ हम लोग चले गए, केदार भैया के साथ हॉस्पिटल। अब वहाँ जाने के बाद अपना पर्ची वर्ची बना सब। तो वहाँ मुझसे पहले एक पेशेंट और गया था डॉग बाइट के केस पे, सेम डॉग। देवा निषाद करके था वो। कहाँ से?
वो भी हमारे ही पारा का है, बानपारा का ही है। अच्छा, मोहला बानपारा। मोहला बानपारा का ही है, देवा निषाद। उसका थोड़ा मेंटल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं रहता, समझ नहीं पाया, उसको काटा खेत में। अच्छा, खेत में काम कर रहा था जी, उसको अटैक किया, उसके हाथों में, दोनों हाथ में काटा। वो वहां पे बेड रेस्ट में था। हाँ। उसके बाद मैं वहां गया, अपना दिखाया, पूरा जख्म वगैरह दिखाया जी। तो वहां मेरे को 4 वैक्सीन लगा। हाँ। एक लगा था टीटी और एक लगा था वो ब्लडिंग रुकने का, और 2 वो डॉग बाइट वाला था। जी जी। तो ये सीएससी मोहला की बात है। सीएससी में। ठीक। उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से चला? तो उसके बाद डॉक्टर सर ने बोला कि 24 घंटे के अंदर आपको रेबीज का टीका लगवाना पड़ेगा। जी। तो फिर वहां से अब पेशेंट कम थे, 2 पेशेंट थे हम लोग, मैं और देवाराम। हाँ। तो 2 लोगों को रिफर करने में दिक्कत हो रहा था। तो क्या रेबीज का टीका यहाँ नहीं था? रेबीज का टीका सर यहाँ अवेलेबल नहीं था। अच्छा। उस टाइम पे हाँ अवेलेबल नहीं था। सर ने सजेस्ट किया कि आपको जिला अस्पताल जाना पड़ेगा, राजनांदगांव जी, वहाँ लगवाना पड़ेगा टीका। ठीक है। तो फिर वहां तक का सफर कैसे किया आपने? तो सर जैसे ही ना मेरे को काटा ना डॉग, हाँ, उसके बाद मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, हाँ, उसके बाद एक पेशेंट्स आते गए डॉग बाइट। सारे डॉग बाइट सारे लगभग मिनिमम 12 लोग आ गए थे। 12 लोग कितने? आधा घंटा 1 घंटे के अंदर? 5-5 मिनट के अंदर आ रहे थे सब, 5-5 10-10 मिनट के गैप में आ रहे थे। और एक 1.5 साल का बच्चा भी था उसमें, एक 14 साल का बच्चा था। हाँ। कुछ बुजुर्ग लोग थे। जी जी। हमारे एरिया से यानी बानपारा से, मोहला बानपारा से 4 लोग थे। अच्छा। एक बेलाराम जी, और एक बंसी निषाद, एक ये था देवाराम, और एक मैं। ठीक ठीक ठीक। तो फिर चाप सबके सब आप लोग फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए राजनांदगांव? जब लोग बढ़ गए ना, हाँ, तो उनका जो एम्बुलेंस था उसमें हमको हमारा रेफर किया हमको नांदगांव जिला अस्पताल के लिए। फिर हम लोग एम्बुलेंस से निकले थे, अप्रॉक्स 5 बजे निकले थे हम लोग। 5 बजे निकले थे और वहाँ हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे जी। तो उसके बाद वहां जाने के बाद भी जिला अस्पताल में वैक्सीन नहीं था। तो हम लोग को कॉल करके बताया गया वहाँ वैक्सीन अवेलेबल है नहीं। हाँ। तो हम लोग को भेजा गया था वहाँ मेडिकल कॉलेज पेंड्री में। हाँ। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ सबके लिए वैक्सीन नहीं था। अच्छा। तो आप लोग टोटल 12 लोग गए थे, उसमें सबके लिए वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं था। हाँ। और कुछ 3-4 लोगों का ट्रीटमेंट वहाँ हुआ था जी इमीडिएटली। हाँ। 3-4 लोग का बस हुआ था। तो बाकी लोगों को कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा? तो बहुत लग गया था प्रवेश सर, बहुत टाइम लग गया था। हाँ। जैसे मेरा अब गया हूँ मैं 7 बजे में, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे सारे के सारे जी। तो वहाँ अवेलेबल तो था नहीं। हाँ। तो ये जो एम्बुलेंस वाले लोग थे उन्होंने सब प्रिपरेशन करा। हाँ। उन्होंने ही इंजेक्शन खरीद कर लाया। अच्छा। उन्होंने ही दवाइयाँ हमको बाहर से खरीदनी पड़ी थी जी अपने पैसों से। हाँ। और मुझे तो एक्सरे वगैरह भी करवाना पड़ा था। हाँ। तो उसमें थोड़ा खर्चा हो गया था। उसके बाद जब इंजेक्शन आया तब लगभग 11:30 बज गया था। अच्छा। रात के 11:30 बज गया था। उसके बाद और हाँ 4 बजे मुझको उस कुत्ते ने काटा था। उसके बाद 4 बजे, हाँ शाम को 4 बजे काटा था। और ब्लडिंग जाके मेरा रुका है 11:30 बजे रात को। ब्लडिंग मतलब लगातार आपकी ब्लीडिंग बाहर हो रही थी रात में 11:30 बजे। ठीक। तो उसके बाद सब जगह पहले वॉश करवाए जी, है ना। उसके बाद इंजेक्शन लगा, इसमें इंजेक्शन लगा, पैर में इंजेक्शन लगा, हाथ में इंजेक्शन, जहाँ पे बाइट हुआ था वहाँ पे, और कमर में भी लगा। पूरा वैक्सीन लगा हमको, सबको लगा जी। तो सबको वैक्सीनेट करते कितना घंटा, मतलब कितने बज गए थे? वही देख लो आप, 7 बजा था हम लोग को पहुंचे। हाँ। और हम लोग वहां से निकले 12 बजे। मतलब ट्रीटमेंट पूरा हम लोग का कंप्लीट हुआ 12 बजे। मेरे कारण ही थोड़ा सा लेट हो गया था वहाँ, क्योंकि मेरे को एक्सरे वगैरह करना था, रिपोर्ट वगैरह सब देना। मतलब जितने लोग गए थे उनमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आपकी थी जी, क्योंकि आपकी पूरी चमड़ी जो था वो बाहर आ गया था, लटकने लग गया था, ब्लड भी नहीं रुक रहा था जी जी जी। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आप पहुंच चुके थे। तो जैसे आप लोगों का जो ट्रीटमेंट हुआ है ना, और आपने बताया भी कि वहां जब गए तो वहां पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, जबकि आप मोहला में भी अवेलेबल नहीं रहा वैक्सीन। उसके बाद आप राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पहुंचे पेंड्री, वहां पे भी अवेलेबल नहीं रहा। ठीक। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इनके द्वारा बताया जा रहा कि डॉग बाइट की जो वैक्सीन होती है वो ना सीएससी मोहला में अवेलेबल थी, इवन मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में भी अवेलेबल नहीं थी। और
इसके बावजूद उनको खुद के पैसे से वैक्सीन परचेस करना पड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। तो राहुल जी, जैसे कि अब आप तो बता रहे कि आपका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद आप लोग जैसे तैसे रात तो आए होंगे, 12 बजे आपने निकला है ना, और अभी की स्थिति कैसी है वहां से आने के बाद? अभी की स्थिति उस समय से तो ठीक है जी, पर राहत नहीं है सर। अच्छा, किस टाइप की और प्रॉब्लम चल रही है इसमें? इसमें अब दर्द वगैरह रहता है। डेफिनेटली वो तो रहेगा ही, अभी आसानी से जाएगा नहीं। ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है एक्चुअल में। तो अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही, किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? प्रॉब्लम्स ये भी है कि पहले तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ ट्रीटमेंट पे। हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जिला स्तर पे जाने के बाद डॉक्टरों को ज्यादा बेटर इलाज करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जो कि हुआ नहीं सर। अगर थोड़ा चोट लगा होता तो चलो ठीक है कि मलहम लगाकर या पट्टी करके ठीक हो जाता। हाँ, पर मेरी जो मसल्स है वो लटक रही थी, पहली बात। हाँ, ब्लडिंग रुक नहीं रही थी। पर अभी भी पानी तो बह रहा है सर, लगातार है बह रहा। जो गंदा पानी सा आ रहा है वो निकल रहा है। हाँ, ट्रीटमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं है। हाँ, डॉक्टरों की बात करूं तो हाँ, उनका क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना ये है, जैसे पहले डॉक्टर को मिला मैं, उनसे मैंने पूछा कि सर ये ऐसा बाहर आ रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, एक प्रॉपर कोई सोल्यूशन हो तो करिए। उन्होंने पहले करा, उसको अंदर करवा दिया, पहले तो उस नाड़ी को जी अंदर करवा दिया। उसके बाद उसमें मलहम लगवा के उसको खुला रखने का सजेशन किया जी। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर से मैंने जब पूछा दूसरे दिन, तो उन्होंने पट्टी करवा दी। और आज जब मैं गया था यही मोहल्ला में, तो लंच टाइम था, तो डॉक्टर तो थे नहीं, तो दूसरे डॉक्टर अचानक आए वहां पे, लंच ब्रेक में थे। और तो उन्होंने बोला कि वो कटेगा नहीं, पट्टी करवा लो। अच्छा, बस। तो मुझे उसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए था। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज में। प्रॉपर सोल्यूशन मिलता, अब मेरे फ्यूचर में मेरा हाथ मेरे साथ रहेगा, काम करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, तो अगर वो मसल्स डैमेज हो जाए तो क्या आपकी उंगली या पे प्रभाव पड़ेगा? डैमेज हो गया ना, हाँ, तो मेरी वो जिस भी फिंगर में अटैच है, हाँ, वो फिंगर काम करना बंद कर देगा। मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है आपकी, उसको लाइटली तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपकी एक उंगली काम करना बंद कर देगी। और मेरी फाइनल क्या बोलते हैं उसको सर, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं या दूर जाऊं या रायपुर जाऊं, भिलाई जाऊं, दुर्ग जाऊं। किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के अपना जो ट्रीटमेंट आप करवाना चाह रहे हैं वो नहीं करवाने में असक्षम है आप। ठीक ठीक। तो जैसे ये सब हुआ, आप घर पे हैं अभी, है ना, मतलब आप अपनी दुकान में बैठे हैं, आपकी कंडीशन इतनी भी खराब है, उसके बावजूद भी आप अपने दुकान में बैठ करके व्यवसाय कर रहे हैं, जबकि आपको आराम करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज होने के बाद क्या आप लोगों से मुलाकात करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं? पंचायत बॉडी क्या बोली आपसे, ऐसा कुछ है? नहीं सर, मतलब पंचायत से तो कोई आया नहीं था, कोई भी राजनीतिक दल से कोई आया नहीं है मुझसे मिलने के लिए अभी तक, आपके अलावा। अच्छा अच्छा, नहीं हम तो न्यूज से हैं और हम तो और हमारा काम है कि भाई जो भी आपकी तकलीफें हैं वो पब्लिक तक के पहुंचे और आधिकारिक लेवल तक भी पहुंचे। तो ना प्रशासनिक अमला पहुंचा आपसे मिलने के लिए, ना ही पंचायत बॉडी पहुंची, ना कोई भी राजनीतिक बॉडी पहुंची है। ठीक है, जबकि अगर यही वक्त अगर चुनाव के नजदीक होता तो डेफिनेटली रोज इनसे कोई ना कोई मिलने आता। ठीक है, तो अभी जैसे इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह किया या कुछ? सर अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है इस बारे में कंप्लेन वगैरह, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बात को दबाना चाहते हैं जी। तो अब जैसा कि आपका हाथ तो बहुत डैमेज हो चुका है और हो सकता है कि भाई आपको, हमारे हिसाब से तो ये है कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाकर के आपके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ऐसे इसके लिए कुछ गवर्नमेंट से या फिर जिनसे भी है कुछ मांग करना चाहोगे भाई कि आपको मुआवजा मिलना चाहिए वगैरह? सर मुआवजा तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं घर में एक लौता लड़का हूँ जो कमाने वाला हूँ। हाँ। मेरे पापा की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती जी। आज वे बीपी की गोली लेकर लेटे हुए हैं। हाँ। मेरी हालत देखकर जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुआवजा तो मिलना चाहिए सर मेरे ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, तो इसके लिए कोई प्रोसीजर वगैरह करवाए हैं आप? अभी तक तो कोई प्रोसीजर हमने करा नहीं है सर। तो सर अभी तक कोई प्रोसीजर तो चालू हुआ नहीं है, हमने किया नहीं है, पर मुझे करना तो है सर जी। तो जैसा कि आप लोगों ने राहुल जी को सुना, और ये उनमें से है जिनको कुत्ते ने, उस पागल कुत्ते ने बहुत ही बेरहमी से काटा था, जिसकी वजह से
इनकी हाथ की मसल्स बाहर आ गई थी, और ऐसा है कि अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो हो सकती है इनकी लेफ्ट हैंड की कोई भी एक उंगली काम करना बंद कर दे। और इनकी आर्थिक हालत इतनी भी अच्छी नहीं है कि ये पर्सनली जा कर के किसी स्पेशलिस्ट से मिल करके अपने ट्रीटमेंट करा सके। अब हम शासन और प्रशासन से यही दरख्वास्त करेंगे कि इनसे आकर के मिले, और जितने भी डॉग बाइटर पे थे जिनको कुत्ते ने काटा था, उस पागल कुत्ते ने काटा था, उनसे मिले, उनकी हालचाल पूछे और जितना हो सके उनको सहयोग प्रदान करे ताकि ये अपनी इलाज अच्छे से करा पाए। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार सोरी, हमारे साथ हैं कैमरे के पीछे गोपी जी। धन्यवाद।